हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पछतावा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजीव बेटा, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। मुझे मेरे मायके छोड़ा बेटा, मालती जी ने रोते हुए अपने बेटे को फ़ोन करके कहा। तब राजीव ने पूछा, अब क्या हो गया मम्मी। फिर मालती जी रोते रोते बोली, बेटा तेरी बीवी चाहती नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मुझे कहीं भी छोड़ दे, बस अब इस घर में नहीं रहूंगी मैं, बोलकर मालती जी ने कॉल रख दिया। राजीव बेचारा काम पर था। उसी वक्त वहाँ से निकला और सीधा अपने घर पहुँचा। मालती जी की फैमिली में उसके इकलौते बेटे राजीव के अलावा उसकी पत्नी रिद्धिमा भी है। दोनों की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है। मालती जी के पति का देहांत हो चुका है, पर जब से राजीव की शादी हुई है आए दिन घर में कलह लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि रिद्धिमा झगड़ा करती है, बस मालती जी हर समय हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती है। बेचारी रिद्धिमा कभी चुपचाप सहन कर लेती है और कभी कभी जवाब दे देती है, और जब वो जवाब देती है तब झगड़ा हो जाता है। फिर मालती जी राजीव को रो धोकर सारी बात बताती है। फिर वो रिद्धिमा को कभी फटकारता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है, क्योंकि जब तक राजीव रिद्धिमा को अच्छे से लताड़ ना देवे तब तक तो मालती जी को शांति नहीं मिलती। आज भी कुछ नहीं हुआ था। मालती जी ने रिद्धिमा को आवाज़ लगा कर कहा कि मुझे खाना ला कर दे। तब पानी आया था। रिद्धिमा पानी भर रही थी तो उसने बस इतना ही कहा कि मम्मी जी थोड़ा रुकिए, मैं पानी भर लूँ फिर देती हूँ। इतना सुनते ही मालती जी भड़कते हुए बोली, अरे तो क्या मैं तब तक भूखी बैठी रहूँगी। फिर रिद्धिमा ने कहा कि मम्मी जी खाना बना हुआ रखा है, ऐसा करो आप खुद लेकर खा लो। बस इतना सुनते ही मालती जी ने राजीव को फ़ोन करके रोना धोना शुरू कर दिया। खैर, राजीव गुस्से में घर पहुंचा और फिर उसने आते ही रिद्धिमा को मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, मेरी माँ को तुम क्यों परेशान करती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। राजीव उस पर हाथ उठा रहा था और रिद्धिमा उससे बचने के लिए पीछे जा रही थी। आज राजीव बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। फिर इसी कहासुनी में राजीव ने रिद्धिमा को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उसका सर दीवार से टकराया और रिद्धिमा नीचे गिर गई। उसके सर से खून बह रहा था। रिद्धिमा की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आए और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। राजीव की कुछ भी सोचने या समझने की स्थिति में नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रिद्धिमा की मौत हो गई और एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। फिर रिद्धिमा के घर वालों ने राजीव पर केस कर दिया। राजीव अभी जेल में है। अब मालती जी को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों उस दिन राजीव को फ़ोन करके बुलाया। दूसरी तरफ राजीव को भी अफसोस था कि उसने गुस्से में सब खत्म कर दिया, पर अब कुछ ठीक होने वाला नहीं था। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। माताओं, बीवियों और बहनों से मेरा निवेदन है कि घर के कलह को इतना भी मत बनाओ कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.